हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हर्षा टेरेस गार्डन। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा कोपर लीफ का प्लांट है। इसका गमला पूरी तरह टूट गया है। यानी मेरे करीबन 3-4 गमले हैं जो टूट गए थे। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, बंदरों ने पूरा मेरा ख़राब करके रखा हुआ है। तो मेरे पास बिल्कुल भी अभी मिट्टी नहीं है, और कैसे मैं अपने घर में जुगाड़ू मिट्टी बनाती हूँ और कम मिट्टी में अपने सारे पॉट, यानी जितने भी अन्य गमले वगैरह, इनको रिपोर्ट करती हूँ पौधों को। तो आज यही मैं शेयर करने वाली हूँ। कम मिट्टी में, मिट्टी के बिना तो नहीं कहूँगी, लेकिन बिल्कुल कम मिट्टी में यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको निकाल देती हूँ। अब गर्मियों में एक चीज़ ये हो जाती है कि देखिए कितनी सारी, ये होल देख रहे हैं ना, ये होल में चली गई चींटियाँ। यानी इतनी सारी गर्मियों में चींटियाँ हो गई है ना, कितना भी हम चींटियों का इलाज कर लें पर चींटियाँ जाने वाली नहीं है। क्योंकि गर्मियों में बिल्कुल ही हमारे गमलों में जाकर छुप जाती हैं। तो बहुत ही हैवी है ये गाना मेरा प्लांट। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इसकी मिट्टी जितनी भी कोशिश करूँगी निकालने की। वैसे तो अगर अपन गर्मी के दिन है, आप इस तरह का नहीं निकाल पाएँ, अगर मिट्टी बहुत सख्त हो गई है तो आप इसको पानी में डालकर कुछ देर तक के लिए 10 से 15 मिनट भी रख सकते हैं, तो आपकी पूरी मिट्टी निकल जाएगी। लेकिन मुझे इसकी पूरी मिट्टी नहीं निकालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकालूंगी। तो ये मेरा सीमेंट का गमला है। वैसे तो मैं टेरेस पर बिल्कुल आपको नहीं कहूँगी कि यानी इतना वजन वाला सीमेंट का गमला रखिए, लेकिन मेरे हस्बैंड गए थे, ये मेरे 3-4 गमले टूट गए तो वो सीमेंट के गमले लेके आए। मैंने उनको बोला भी था, क्योंकि मैं बिल्कुल टेरेस पर इतने हैवी हो जाते हैं ना, एक तो मिट्टी फिर सीमेंट के गमले। मैं टेरेस पर हमेशा प्लास्टिक के गमले यूज़ करती हूँ। आप मिट्टी के भी गमले यूज़ कर सकते हैं, पर मैं तो हमेशा प्लास्टिक के गमले यूज़ करती हूँ, क्योंकि ईज़ी होता है यहाँ से वहाँ, कभी बारिश में उठाना होता है, कभी गर्मी में रखना होता है। तो चलिए पहले इसमें मिट्टी निकाल लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, लेकिन 2-3 इंच जितनी, और साइड से मैं इसकी मिट्टी निकाल लूँगी, इसकी थोड़ी थोड़ी जड़ें बाहर आ जाए। और जितनी भी चींटियाँ इसमें छोटी छोटी, बहुत ना लाल कलर की चींटियाँ हैं जो हमको काटती भी हैं, तो इसको मैं अच्छे से कोशिश करूँगी जितना निकाल पाऊँगी, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है और ये बहुत हैवी है, इसको उठाना निकल नहीं रहा है। तो अब मैं बताती हूँ कैसे मैं अपनी जुगाड़ू मिट्टी बनाती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, मेरे टेरेस पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी, तो मैंने अपने टेरेस पर झाड़ू वगैरह लगाया और जितनी भी मिट्टी थी ना, मैंने पूरी इस बाल्टी में इकट्ठा की है। और भी मेरी मिट्टी है, तो जितना भी जैसे हरा धनिया वगैरह होता है, या पालक और जिसकी डंडियाँ होती है ना, सारे जितने लीव्स होते हैं उनको मैं ऊपर सुखाने के लिए रख देती हूँ। ये देखें, प्याज के छिलके हैं, वो सब मैं नीचे भरने वाली हूँ। यानी क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मैं मिट्टी नहीं निकालूंगी, रिपोर्ट करना है तो, लेकिन इसमें डालूंगी मैं जुगाड़ू मिट्टी। मेरे टेरेस का जितना भी कचरा है ना, वो डाल दूंगी। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप उन प्लांट पर कीजिएगा जो हार्डी प्लांट हैं, जैसे कनेर हुआ, बोगनविला हुआ, या कॉपर लिप भी मैं कहूँगी एक हार्डी प्लांट है, इतनी जल्दी नहीं मरता है। तो ये बिल्कुल थोड़ी मिट्टी इतनी से परी, बाकी तो मैं सारा जितना भी कचरा है ना अपना वेस्ट वो डालने वाली हूँ। और धीरे धीरे करके ये अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा। यानी मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी, जो विंटर वाले प्लांट है उन पर मैं ये सब नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं। लेकिन ये हार्डी प्लांट है, और गर्मी के दिनों में तो लीफ वगैरह बहुत ही ठंडे होते हैं, ठंडी कंपोज होती है, तो इसमें कोई कंपोस्ट वगैरह नहीं मिलाने वाली। यानी मेरी जुगाड़ू मिट्टी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं किया मैंने, खाद वगैरह भी नहीं मिलाया, क्योंकि खाद मिलाने की तो मुझे इसमें ज़रूरत ही नहीं है। इसमें इतने सारे लीव्स हैं, इतने सारे पत्ते हैं ना, अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएंगे, और इनकी एक ठंडक भी होगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में पत्तियों की खाद होती है ना, बहुत ठंडी होती है। तो ये पत्ते नीचे नीचे गीले भी रहेंगे और खाद भी बनते रहेंगे, और धीरे धीरे मेरा पॉट हल्का होता जाएगा। बहुत ही सीमेंट का गमला है, आप भी ऐसे करके देखिए। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, लेकिन मिट्टी ना भी हो ना, नीचे हमेशा मैं एक चीज़ करती हूँ, बहुत सारे पत्ते, सूखे पत्ते डाल देती हूँ। और किचन में भी जितना भी मेरा वेस्ट होता है ना, तो मैं इसको गीला कंपोस्ट कम बनाती हूँ ऊपर टेरेस पर। उनके जैसे विंटर में बहुत सारी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स निकलती है, तो उनको मैं 2-3 दिन तक सुखाने के लिए रख देती हूँ। या फिर जो भी फूल वगैरह ना ख़राब हो जाते हैं, ये देखिए छोटा सा कीड़ा, कुछ मैं बात कर रही हूँ ना, ये जो मेरा जो किचन वेस्ट, सॉरी, जो भी मेरे टेरेस का है निकला हुआ, उसमें से एक कीड़ा निकला है, पता नहीं कौन सा कीड़ा है। क्योंकि जो भी वेस्ट वगैरह होता है तो वो भी धीरे धीरे कंपोस्ट तो बनता ही है, तो उसमें से एक कीड़ा निकला है, मुझे बिल्कुल डर लग रहा है, इसको मैं नीचे जाकर फेंकूँगी। तो आप इस तरह बिल्कुल करके देखिए, लेकिन हार्डी प्लांट पर कीजिए। ये देखिए पूरा कचरा भी मैं दिखा रही हूँ, इसमें बहुत सारी प्लास्टिक पड़ी है, कपड़े पड़े हैं, बहुत सारा सामान पड़ा है जो मैंने फिलहाल निकाल दिया है। और इसको तो मिट्टी को मैं अभी, ये चींटी वाली मिट्टी है, बहुत सारी चींटियाँ पड़ी है इसमें, इसको मैं सुखाने के लिए रख दूँगी।
और अब इस प्लांट को मैं रखूँगी बिल्कुल छाँव में रखूँगी, बिल्कुल जहाँ इसको 1 घंटे की भी धूप ना आए, और सिंपल सा बस इसमें पानी डाल दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय।